साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल एक बहुत बड़ी घटना हुई। मुझे लग रहा था इसके बाद पूरे देश में, सियासत में एक बड़ी हलचल पैदा होगी। जैसे कहते हैं ना कि किसी ठहरे हुए पानी में कोई बड़ा सा पत्थर लाकर गिरा दे, मगर यहां तो मामला उल्टा पड़ गया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडी अलायंस की। अब देखिए, कितने समय के बाद इसकी चर्चा हो रही है। कल मैंने आपको दिखाया था दोस्तों कि कैसे ममता बनर्जी इंडी अलायंस में शामिल होती हैं तो उनकी कितनी बेइज्जती होती है। अब बहुत सारी चीज पता नहीं चलेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया वाले आपको क्या दिखाएंगे? वो तो बस फुटेज दिखाएंगे कि देखो ममता बनर्जी आ रही हैं, देखो राहुल गांधी आ रहे हैं, देखो दोनों बैठे हुए। अरे भाई, बैठ के होने से थोड़ी सब कुछ होता है। बैठ तो ये पिछले कई साल से रहे, लेकिन मुंह फुलाकर बैठे, एक इधर मुंह किया, एक उधर मुंह किया है, तो ऐसे बैठने का क्या फायदा? सब अपने हित को देख रहे हैं, टटोल रहे हैं, पता नहीं कहां कौन सा फायदा मिल जाए। अब देखिए दोस्तों, कल इंडी अलायंस की बैठक के बाद इतना बड़ा कोहराम मचा है। दोस्तों, कोहराम मचा है ये। राहुल गांधी माफ कीजिएगा और सोनिया गांधी दोनों को 9 झटके लगे हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूं। सोनिया गांधी को लग रहा था कि इस बार तो राहुल गांधी छा जाएंगे, यही लग रहा था। सच्ची बात बता रहा हूं दोस्तों, और उसकी वजह भी है ये लगने की। अब तक जिन लोगों ने भी कहा कि राहुल गांधी लॉन्च हो रहे हैं, नया रूप, नया अवतार, देखिए इस समय क्या है कि एकदम धरातल में जाने के बाद इस समय 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। यह भी बड़ी बात है। 6 राज्य में 2 और राज्य मिला लीजिए, 4 तो आप जानते हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और हिमाचल, और 2 राज्यों में सत्ता में साझीदार हैं, एक तमिलनाडु और एक झारखंड। मगर झटका क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कैसे ममता बनर्जी के साथ साथ अखिलेश और उमर अब्दुल्ला, इन सब का सपना टूट गया है। राहुल और सोनिया को भी झटके लगे। आज की कहानी बहुत दिलचस्प है दोस्तों, एक एक करके झटके दिखाता हूं। मेरा निवेदन है, जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। आप सभी को जय सिया राम दोस्तों, ये तो जरूर लिख दीजिएगा ताकि संवाद का भी एक सिलसिला हो और वीडियो भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो नंबर आप जरूर देख लीजिएगा, और साथ ही दोस्तों HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन कर दिए। आज का दिन बड़ा विशेष भी है दोस्तों। आप जानते हैं ना, 12 साल आज ही मना रही है मोदी सरकार। भाई 9 तारीख को ही शपथ लिया था पिछली बार, तो ये एक विशेष मौका भी है, और इसलिए भी मौका है कि नेहरू का रिकॉर्ड भी टूटने जा रहा है। लेकिन इस मौके पर दोस्तों इंडी गठबंधन की बात करना इसलिए जरूरी है कि जीत सिर्फ ये नहीं होती कि हमने अच्छा किया और जीत गए। जीत इस बात पर भी निर्भर करता है कि बाकी लोग कैसे खेल रहे हैं। इंडी गठबंधन की जो बैठक हुई दोस्तों, 2 साल के बाद 7वीं बैठक, कहा गया 25 दलों के नेता जुड़े, और इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश, ममता, सुप्रिया सुले, कपिल सिब्बल, कई सारे नेता थे। उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन वर्चुअली जुड़े, और बाद में जानकारी दी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। और फिर मैंने आपको दिखाया कि भाई ये भी 5 मुद्दों पर सहमति, उधर कॉकरोच पार्टी ने भी 5 मुद्दों पर सहमति। तो ये एक अलग कहानी है, इसको मैं शॉर्ट्स में अलग से बना दूंगा दोस्तों। मैं जरा आपको कुछ फुटेज दिखा देता हूं। पहले ये फोटो देखिए इंडी गठबंधन की, देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है। ये फोटो देख करके तो एहसास होता है कि विपक्ष तो है इस देश में। देख रहे हैं, ये दूसरा फोटो भी देखिए, और ये फोटो अपॉर्चुनिटी बड़ी विशेष होती है दोस्तों। इससे लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं आपको झटका दिखाने जा रहा हूं। अभी आप इधर उधर मत सोचिएगा, लेकिन एक बैकग्राउंडर, सारी चीजें कैसे चली, क्या हुआ, वो आपको बता रहा हूं। इस मीटिंग में दोस्तों जो नेता शामिल हुए उसके नाम भी आप देख सकते हैं। कांग्रेस से खड़गे, सोनिया, राहुल, KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश, तृणमूल से भी 4 लोग, ममता, अभिषेक, कल्याण बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, RJD से तेजस्वी, संजय यादव, NCP शरद पवार से सुप्रिया सुले, उधर जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसमें सारे ऑनलाइन थे।
फिर जॉन ब्रिटा सीपीएम से, ये सारे नाम आप देख लीजिए, अखिलेश यादव नदवी एसपी से, और नीचे भी आप देख सकते हैं 23 दलों के अलग अलग नाम। इसमें कपिल सिब्बल आप देखिए इंडिपेंडेंट है। मैं जरा वो फुटेज भी दिखा देता हूं, वो भी देख लीजिए, उसके बाद झटके की शुरुआत करता हूं। ये सारा फुटेज है दोस्तों, अच्छा है बातचीत करने के लिए, बीच बीच में करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि सरकार को भी लगता है कि यार ये कर क्या रहे हैं, लेकिन होता क्या है, बाद में टाइम टाइम फिस हो जाता है, कुछ निकलता नहीं। अब आपको मैं झटके दिखाता हूं दोस्तों। इंडी गठबंधन, भाई जो मोदी का विरोधी वो सब इसमें है, आप मानकर चलिए। कुछ जो न्यूट्रल है, कम से कम जो कांग्रेस के साथ हैं वो तो होंगे ही ना, जो कांग्रेस के साथ नहीं है वो नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों विजय जोसेफ की पार्टी टीवी के वो नहीं आई। यह बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। भाई इस समय जो सबसे बड़ी हलचल पैदा हुई है बंगाल के बाद, वो तमिलनाडु में है। एक नई पार्टी उभर गई है, विजय जोसेफ की पार्टी टीवी के। ये तो सब उम्मीद कर रहा था ना कि भाई विजय जोसेफ की पार्टी कोई तो आएगा, चलो वो नहीं आएंगे लेकिन कोई तो आएगा। अभी आप जानते हैं ना, कुछ ही समय पहले की बात है ना, भाई जब विजय जोसेफ दिल्ली आए दोस्तों, प्रधानमंत्री से मिले, ये वित्त मंत्री से भी मिले, कई मंत्रियों से मिले, लेकिन ना सोनिया गांधी से मिले और ना राहुल गांधी से मिले, किसी से नहीं मिले। और आज देखिए ये इंडी गठबंधन की बैठक का बायकॉट कर दिया, नहीं पहुंचे, कोई नेता नहीं पहुंचा। यह बहुत बड़ी घटना है, यह बहुत बड़ा झटका है। यह एहसास दिलाने के लिए काफी है कि आपकी हैसियत क्या है। यह बहुत बड़ी घटना है और यह झटका नंबर 1 है। झटका नंबर 2 भी इन्हीं दोनों से जुड़ा है। भाई टीवी के ने इधर मीटिंग चल रही थी दोस्तों, और उधर जो तमिलनाडु कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं केजी रमेश, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और जानते किस में शामिल हो गए? ये टीवी के विजय जोसेफ की पार्टी का दामन थाम लिया। कन्याकुमारी की बात बता रहा हूं। बताइए, एक तो अब ये गजब का खेल है। ये मैं जिसकी बात करता हूं ना कि साथ बैठे भी हैं, एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं, मुंह फुला के बैठे हुए। आपने देखा होगा ममता और सोनिया गांधी बस गले ही मिले, बाकी मुंह फुला के बैठे रहे। राहुल गांधी जिसके साथ बैठे मुंह फुला के बैठे हुए, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा, सब अपनी ढपली, अपना राग, अपना बोल दिया, चलो घर चलो भाई, खाया पिया सब कुछ हजम। ये कहानी है। एक तो टीवी के सरकार में कांग्रेस के साथ रखने के बाद भी मंत्री पद भी दिया, बैठक में नहीं आई, और उसके बाद उसके सबसे बड़े नेता को उठा के अपने में मिला लिया। ये दूसरा झटका। तीसरा झटका डीएमके। भाई ये पहला वाकया है, आप समझ लीजिए। अब तक जितने भी इंडी गठबंधन की बैठक हुई है दोस्तों, उन सभी में डीएमके जरूर शामिल रही है। ये बात भूलिएगा मत। ये पहली ऐसी बैठक है जिसमें डीएमके ने दूरी बना ली है। डीएमके भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। डीएमके अगर कांग्रेस पार्टी से दूर है, इंडी गठबंधन से दूर है, तो ये एक झटका है, बहुत बड़ा झटका है, सीधे सीधे झटका है। और मैं राहुल गांधी सोनिया गांधी की बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि सोनिया गांधी का सपना यह था कि इस बार के बैठक में राहुल गांधी को सब नेता मान लेंगे। कुछ नहीं हुआ, बल्कि डीएमके के नेता डी राजा ये मीटिंग से बोलते हैं, पहले बताया इन्होंने कि कांग्रेस ने चुनाव में यह भी कहा कि लेफ्ट अब लेफ्ट नहीं रहा है, लेफ्ट और बीजेपी के बीच गठबंधन है। ये डी राजा कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमारे अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं, और पहले ही कह चुके हैं कि इन कांग्रेसियों पर भरोसा मत करना, ये पीठ में छुरा भोंक सकते हैं। तो ये है दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा झटका। और मैं बाकी चीज तमिलनाडु से जोड़ नहीं रहा। इंडी गठबंधन में तमिलनाडु की एक भी पार्टी नहीं है। अब आप समझ गए, टीवी के, डीएमके, एआईएडीएमके वो तो एनडीए में है। यानी आप इंडी गठबंधन तो बनाते हैं, लेकिन आपके साथ तमिलनाडु की एक पार्टी नहीं है।
कहां कांग्रेस पार्टी बोल रही थी कि देखो तमिलनाडु में कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको औकात दिखा दी इन लोगों ने। अब आगे बढ़िए दोस्तों, झटका नंबर 4 दिखाता हूं। आम आदमी पार्टी, भाई ये भी एक बड़ी पार्टी है। सारी पार्टियां तो एक एक करके खत्म हो गई, जहां भी नजर डालिए आम आदमी पार्टी अभी भी पंजाब में है, यह बात भूलिएगा मत दोस्तों। और इसके बाद भी आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन से दूरी बना ली और साफ साफ कहा कि इस बैठक में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्यों? वजह बताता हूं। साफ साफ कहा है, आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती का एक बयान आया। वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि एक मिशन के लिए इंडिया गठबंधन बना था। जैसे बीजेपी ने एनडीए बनाया, वैसे ही हमने दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन बनाया। और अब कहते हैं, जब तक कांग्रेस इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेगी, जब तक कांग्रेस इंडी गठबंधन का नेतृत्व करेगी, तब तक उसका कोई भविष्य नहीं है। ये किसको चुनौती है? ये सीधे सीधे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को चुनौती है दोस्तों। ये है झटका नंबर 4। अब आइए झटका नंबर 5, सीपीएम। आप जानते हैं दोस्तों, सीपीएम तो शामिल हुई। ऐसा नहीं है कि सीपीएम पार्टी जो है इंडी गठबंधन में आई नहीं, लेकिन आने से पहले कांग्रेस को एक गहरा जख्म दे दिया और बाकायदा आधिकारिक रूप से एक चिट्ठी लिख करके सीपीएम महासचिव एमए बेबी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा कि उनकी पार्टी इस बैठक में शामिल होगी। उनके राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन केरल चुनाव के दौरान जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने लेफ्ट को लेकर इल्जाम लगाए, वो सही नहीं है। औकात दिखाना, आईना दिखाना कि देखिए आपने क्या किया। तो जब आप लड़ ही रहे हैं, झगड़ ही रहे हैं, मुंह फुला हुआ ही है, तो बैठ के करेंगे क्या? सिर्फ चाय नाश्ता पिए, समोसा खाए, वो बोलते हैं ना बिस्कुट पत्रकार, उसी तरीके से ये चाय बिस्किट वाली बैठक है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं निकला। अगला झटका मैं दिखाता हूं दोस्तों, उससे आपको बात और क्लियर हो जाएगी। अखिलेश यादव, मैंने तो इनका बयान भी सुना। इनसे पूछा गया एजेंडा क्या है, बोला कुछ नहीं, वहीं जाके पता चलेगा एजेंडा क्या है। तो फिर बोला उन्होंने कि हम लोग सीट बंटवारा कर लेंगे। अब देखिए कुछ हुआ क्या? आपको निकला कि इंडी गठबंधन की बैठक भी क्यों हो रही? भाई मोदी जी से लड़ोगे ना, तो मोदी जी से लड़ोगे तो अभी जो चुनाव है वहां के लिए लड़ोगे। कुछ भी नहीं हुआ। इंडी अलायंस की बैठक हुई, कहा गया 25 दल मौजूद हैं, सबने अपनी बात की, लेकिन निकला क्या? अखिलेश यादव कांग्रेस से सबके सामने उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी बड़ा दिल दिखाएं। ये कहा है बैठक में दोस्तों, ये मैं आपको रिपोर्ट से पढ़ करके बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल दिखाए। तो कहां दिखाएगी? समाजवादी पार्टी कहां है भाई? बंगाल में तो है नहीं, उत्तर प्रदेश में है। तो अखिलेश यादव ने खुल करके कहा कि कांग्रेस साथ लेकर चले, बड़ा दिल दिखाए। कुछ नहीं निकला। ना उत्तर प्रदेश की कोई बात हुई, ना सीट शेयरिंग की बात हुई, ना यह तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना कैसे है। बस दोनों अपने अपने भड़ास निकाले, चल दिए, निकल गए। तो यह है छठा झटका, जो अगला चुनाव है बहुत बड़ा दोस्त। 7वां झटका, झटका नंबर 7। ममता को कोई राहत नहीं मिली। क्या मिली जानते हैं? नसीहत मिली। किसने दिया वो भी आपको बताता हूं। इंडी गठबंधन के बाद संजय राउत ममता बनर्जी को सलाह दे रहे हैं, क्या आप उनके पीछे मत भागिए। कोई आपको छोड़ के भाग रहा है, आपका सारा कुनबा भाग रहा है, और ये समझा रहे हैं कि आप भागिए मत। कोई मदद नहीं कर रहा कि आपके दुख को कैसे कम करे। चलिए आपके लिए हम आंदोलन करते हैं। किसी ने नहीं कहा चलिए कोलकाता में, आपको याद है दोस्तों 2019 के चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने कोलकाता में ब्रिगेड ग्राउंड में सबसे बड़ी रैली की थी, सबसे बड़ी। उस समय के सारे वीडियो भी मैंने कई बार दिखाए, उसमें पीएम को बहुत सारी गालियां दी गई थी। भाई आप लोग जाते
कोलकाता में खड़े होकर के ये बोलते कि नहीं नहीं, अगला अगला बैठक हम कोलकाता में करेंगे, आपके साथ देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। कुछ नहीं, नसीहत मिल रही है कि जो जा रहे हैं जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, आप फिर लड़िए। अब संजय राउत क्या देंगे दोस्तों, आप ही समझ लीजिए। इसी तरीके से झटका नंबर 8, उमर अब्दुल्ला ये बड़ी उम्मीद लेकर आए थे कि इस बार की बैठक में जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य की मांग की जाएगी, यही सोच के आए थे। कुछ हुआ नहीं। मैं आपको दिखा चुका हूं दोस्तों कल कि क्या 5 मुद्दे रहे हैं, 5 मांगे या 5 जो विषय चुना गया, उसमें वोट चोरी, सीजेआई, चीफ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, सर्वदलीय बैठक, हर 2 महीने पर मिलना, मॉनसून सत्र में मिलना, यही सारी चीजें। यानी उमर अब्दुल्ला की भी बात को अनसुना कर दिया गया, यह स्थिति है। और एक झटका नंबर 9 बताता हूं दोस्तों, ये तो बैठक शुरू होने से पहले ही शुरू हो गया। ये ऐसा झटका है कि दिल्ली में जगह जगह पर जहां भी चीजें थी वहां अलग अलग पोस्टर थे, और ये पोस्टर गजब के थे, समझ ही में नहीं आया, अब तक पता नहीं चला कि ये पोस्टर लगाया किसने। अच्छा, जो लोग बैठक कर रहे थे उन्हीं के बयान थे, जो कहा है बस उसी बयान को उठाया पोस्टर में लगा दिया। ये गजब की हेडलाइन है। मैं जरा एक एक पोस्टर को दिखाता हूं, बताता हूं। देखिए, ये ममता बनर्जी और राहुल गांधी का पोस्टर है। क्या लिखा है, अगर कांग्रेस गठबंधन को नहीं चला सकती तो मैं इसे चला सकती हूं। अब इसमें क्या लिखा है नीचे, जो आपस में लड़ रहे हैं वो साथ क्या लड़ेंगे। फिर आगे बढ़िए, इस पोस्टर को देखिए, ये शरद पवार का पोस्टर है। मतलब शरद पवार का मतलब इसमें पिक्चर में है, शरद पवार के कमेंट है। लगाया किसने पता ही नहीं, राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है। सब बैठ के बात करेंगे। फिर आगे बढ़िए, ये देखिए, ये क्या है, केजरीवाल की तस्वीर और राहुल गांधी की। क्या लिखा है, लोग कहते हैं हम कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, भला मैं कांग्रेस को क्या कमजोर करूंगा। राहुल गांधी खुद ही अकेले इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और ये अब भी मजे ले रहे हैं। भाई पार्टी की मीटिंग में तो गए नहीं, इंडिया अलायंस की बैठक में तो गए नहीं, जब इनको सुविधा लगती है, अच्छा लगता है। अभी देखिएगा पंजाब चुनाव हो जाएगा ना तो ये बैठक में आ जाएंगे, लेकिन पंजाब चुनाव है, नहीं आएंगे। दिल्ली में होगा, नहीं आएंगे। दिल्ली का हो जाएगा तब आएंगे, लोकसभा में आएंगे। और आगे बढ़िए, एक और पोस्टर, ये भी केजरीवाल और राहुल गांधी का है। क्या लिखा है देखिए, गलती से भी कांग्रेस को वोट मत दे देना, ये केजरीवाल ने कहा है। ये एक्चुअल कहा है दोस्तों, ये मैं दिखा भी सकता हूं। फिर आगे बढ़िए, ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, इन्होंने क्या कहा था, दिल्ली और पंजाब में माएं अपने बच्चों को एक छोटी सी कहानी सुनाती हैं, एक थी कांग्रेस। पूरा मजा लिया है इन्होंने, ये है। और आपको एक मैं पिनारी विजयन का दिखाता हूं, ये देखिए, बहुत सारे पोस्टर लगे हैं दोस्तों। इसमें क्या लिखा है, राहुल गांधी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन फिर भी उनमें इतनी भी समझ नहीं है जितनी कांग्रेस के एक आम स्थानीय कार्यकर्ता में होती है। ये अभी कुछ समय पहले तक यही मुख्यमंत्री थे, पिनराई विजयन, इन्होंने कहा है। और ये दोनों साथ एक बैठक में बैठे हुए, दोनों मतलब दोनों पार्टियों की बात कह रहा हूं। एक और आइए, ये उदयनिधि स्टालिन, क्या लिखा है देखिए, 20 साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस हमारी पीठ पर बैठकर आगे बढ़ती रही और आज उन्होंने हमारी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। डीएमके तो आई भी नहीं, इतना कष्ट पहुंचा, इतना दर्द हुआ है। आगे बढ़िए, एक और पोस्टर दिखाता हूं, आखिरी पोस्टर दिखाता हूं दोस्तों आपको। ये तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन, ये कहते हैं कांग्रेस के नेता उन लोगों की तरह हैं जो उसी नाव में छेद करते हैं जिसमें वे खुद सफर कर रहे हैं। तो ये स्थिति है दोस्तों। अब ये लोग कितनी भी बैठक कर लें, ना इनका दिल मिलता है, ना नीयत मिलती है, ना नीति मिलती है, ना विजन मिलता है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक चीज है कि सनातन धर्म को खत्म करना है। ये तो इनका एक पक्का एजेंडा है, ये मैं जानता हूं। मोदी से लड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी दिशा में जा सकते हैं।
तो ये इंडी गठबंधन का मकसद है। अब आपसे एक सवाल है दोस्तों, क्या आपको लगता है इस इंडी गठबंधन का कोई भी मतलब है, कोई भी फायदा है? सिर्फ सुविधाओं की राजनीति है और इसीलिए विपक्ष का इतना बुरा हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आप क्या सोचते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। जय सिया राम। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो मैसेज कीजिएगा, लिख दीजिएगा जय सिया राम। और अगर आप हमें और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं। लीजिए, जुड़िए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।